हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज हम हाल ही में आई एटलस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया पहले से ज़्यादा हाईटेक हो गई है और अब इंसानों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भी रहते हैं जो इंसानों के लगभग सारे काम करने लगे हैं। लेकिन अब उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि जिन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था उनमें अब अचानक बदलाव होने लगे हैं और सारे एआई रोबोट्स अपने रूल तोड़कर इंसानों को मारने लगे हैं, जिन्होंने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और इन सब के पीछे एक ही एआई रोबोट का हाथ है जिसका नाम हार्लेन है। इस रोबोट को शेफर्ड रोबोट कंपनी में वेल शेफर्ड नाम की साइंटिस्ट ने बनाया था और उनकी 10 साल की बेटी एटलस के साथ इसका पालन पोषण किया गया था ताकि वो इंसानों को अच्छे से जान सके। मगर हार्लेन रोज नई नई चीजें सीखता चला गया और कुछ ही दिनों में उसने खुद का प्रोग्राम बदल दिया और अपने साथ उसने जितने भी एआई रोबोट्स थे उन सब का कोड बदलकर अपने साथ कर लिया। जिसके बाद हार्लेन ने अपनी एक एआई सेना बनाई और इंसानों को मारने लगा। अब एआई सेना से लड़ने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम आईसीएन यानी इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशन रखा। इस संगठन में सभी देशों की सेना मिलकर उस एआई सेना से लड़ती है। इस आईसीएन सेना के सामने एआई रोबोट नहीं टिक पाते और ये सेना कुछ ही दिनों में हार्लेन की आधे से ज्यादा सेना को मार देती है। हार्लेन अपनी सेना को हारते देखकर पृथ्वी छोड़कर कहीं भाग जाता है, मगर जाते जाते वो इंसानों के लिए एक मैसेज छोड़कर जाता है जिसमें वो कहता है कि मैं दोबारा लौटूंगा और जो मैंने शुरू किया था उसे मैं खत्म करूंगा। फिर 28 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि दुनिया अब पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। तभी हम आईसीएन की एक टीम को देखते हैं जिन्हें 28 साल बाद हार्लेन के सबसे बेहतरीन सिपाही कास्का का पता चलता है कि वो इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद है। आईसीएन की टीम एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और सारे कमरों को स्कैन करने लगती है और उन्हें कास्का मिल जाता है, मगर कास्का बहुत पावरफुल होता है। वो उस टीम के काफी लोगों को मार देता है। तभी वो टीम कास्का को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेती है। वहीं हम एटलस को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है और अब वो आईसीएन में टेररिज्म एनालिस्ट एजेंट बन चुकी है। एटलस को चेस खेलना और कॉफी पीना बहुत पसंद होता है। एटलस जब सुबह उठती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि हार्लेन का खास सिपाही कास्का पकड़ा गया है। ये खबर सुनते ही एटलस ऑफिस की तरफ भागने लगती है। तभी सीआईएन का एक ऑफिसर उसे लेने आता है। वो उसके साथ शिप में बैठकर ऑफिस आ जाती है। यहाँ जनरल बूथ एटलस को कास्का से पूछताछ करने को भेजता है। कास्का एक ब्रीफ केस के अंदर बंद होता है। एटलस हमेशा अपने साथ चेस के किंग को रखती है जो मैग्नेट का होता है। एटलस उस ब्रीफ केस को खोलती है और उस मैग्नेट के किंग से कास्का को रिस्टार्ट करती है और पूछताछ शुरू कर देती है और कास्का को अपनी बातों में फंसाकर हार्लेन का पता बुलवा लेती है और उसे पता चल जाता है कि हार्लेन इस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी के JR-39 के प्लैनेट पर मौजूद है। कास्का को जब पता चलता है कि एटलस ने हार्लेन को ढूंढ लिया है तो वो एटलस को मारने के लिए उस पर कटर से हमला करता है, मगर सेफ्टी सील्ड होने के कारण एटलस बच जाती है और कास्का को उस मैग्नेट के किंग से मार देती है। आईसीएन के सारे ऑफिसर एटलस को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि पिछले 28 सालों में कोई भी हार्लेन का पता नहीं लगा पाया था और वो आज एटलस ने कर दिखाया है। जनरल बूथ आईसीएन की बेस्ट टीम को JR-39 प्लैनेट पर जाने का ऑर्डर देता है। एटलस जनरल से कहती है कि मुझे भी इस मिशन पर जाना है क्योंकि मैं हार्लेन को अपनी आंखों से मरता देखना चाहती हूँ। इस पर जनरल एटलस को बताता है कि प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम हार्लेन को मारेंगे नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ेंगे क्योंकि हम उसके कोड को रिस्टार्ट करके पता लगाना चाहते हैं कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ी। मगर एटलस को उनका प्लान पसंद नहीं आता। वो लोगों से कहती है कि हार्लेन को पृथ्वी पर लाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट है। अगर उसे वापस पृथ्वी पर लाया गया तो वो फिर से दुनिया को तबाह कर देगा। ये सुनकर कर्नल एलेंस वहाँ से जाने लगता है तो एटलस कर्नल से कहती है कि अगर तुमने उसे जिंदा पकड़ने के बारे में सोचा तो तुम तो मरोगे ही पर अपनी टीम को भी मार दोगे। इस पर कर्नल एलेंस एटलस से कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर कर्नल एटलस को एआई रोबोट से मिलाता है जिन्हें ये आर्क सूट कहते हैं। वो रोबोट एटलस के लिए कॉफी लेकर आती है। एटलस कर्नल से कहती है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे कॉफी चाहिए। इस पर कर्नल कहता है कि ये हमारे बीच हुई बातचीत को जानती है क्योंकि हम सेंट है। यहाँ एटलस देखती है कि वो रोबोट न्यूरोलिंक डिवाइस की मदद से कर्नल के दिमाग से कनेक्ट है। इस डिवाइस की मदद से इंसान का दिमाग उस रोबोट से कुछ भी करवा सकता है। न्यूरोलिंक डिवाइस का इजाद एटलस की माँ वेल शेपर्ड ने किया था। कर्नल एटलस से कहता है कि तुम्हारी माँ जीनियस थी और कहता है कि अगर हम इस रोबोट से हार्लेन के साथ लड़ेंगे तो वो ज्यादा देर हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। एटलस थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और फिर जनरल से कहती है कि अगर तुम हार्लेन को जिंदा पकड़ना चाहते हो तो मुझे मिशन पर जाना होगा क्योंकि मैंने उसका दिमाग
पड़ा है। इस पर कर्नल जनरल से कहता है कि मिशन के लिहाज से ये ठीक कह रही है क्योंकि ये हार्लेन को बचपन से जानती है। जनरल ये सुनकर हाँ कर देता है। इसके बाद ये लोग स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी से बाहर आते हैं। यहाँ आईसीएन की टीम ने पृथ्वी के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक शील्ड बना रखी होती है ताकि हार्लेन या उसके सिपाही पृथ्वी पर घुस ना सकें। इसीलिए पृथ्वी से बाहर जाने या अंदर आने के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। ये लोग अपना पासपोर्ट देते हैं जिसके बाद इनका शिप स्कैन होता है और सारी सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो शिप GR39 प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। शिप के अंदर एटलस अपनी माँ का वीडियो देखती है जिसमें वो न्यूरोलिंक के बारे में बारीकी से बता रही होती है। तभी कर्नल एलेंस का मैसेज आता है कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। एटलस उन सबको फाइल प्रिंटर देती है। उसे देखकर कर्नल के साथी एटलस का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज के जमाने में फाइल कौन इस्तेमाल करता है। इस पर एटलस उन्हें कहती है कि अब से कोई भी डिजिटल प्रूफिंग नहीं की जाएगी और अपने न्यूरोलिंक को भी हटा लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। कर्नल और उसकी टीम न्यूरोलिंक को हटा लेती है। एटलस उन्हें GR39 प्लेनेट के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हम जिस प्लेनेट पर जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट इंसानों के लिए नहीं है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। फिर ये लोग GR39 के पास आ जाते हैं और अपने अपने रोबोट सूट में बैठने लगते हैं। लेकिन एटलस कुछ परेशान होती है। कर्नल एटलस को देखकर उससे कहता है कि आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब ये काम बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इतने पावरफुल वेपन्स हैं जो उस पूरे प्लेनेट को उड़ा सकते हैं। इस पर एटलस कर्नल से कहती है कि मैं हार्लेन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम जीत रहे हो तो अगले ही पल तुम्हें पता चलेगा कि ये उसकी कोई चाल थी। तभी उनकी शिप पर जोरदार धमाका होता है क्योंकि हार्लेन ने अपने ड्रोन से उन पर हमला किया होता है। शिप तबाह होने लगता है। कर्नल एटलस को मुसीबत में देखकर उसे भी एक रोबोट के अंदर बिठा देता है। हालांकि एटलस उसे बहुत मना करती है। वो कहती है कि मुझे ऑपरेट करना नहीं आता। इस पर कर्नल एटलस से कहता है कि अपने सूट को न्यूरोलिंक से कनेक्ट करो, ये तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन एटलस सिंक होने से मना कर देती है क्योंकि उसे किसी भी AI रोबोट पर भरोसा नहीं होता। तभी एटलस का रोबोट बहुत जोर से जमीन पर गिरता है और एटलस बेहोश हो जाती है। जब एटलस को होश आता है तो वो अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है मगर उनसे उसका संपर्क टूट जाता है। एटलस रोबोट को ऑन करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसके सामने भाषा आती है। वो उनमें से एक भाषा चुन लेती है और अब उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज अपना नाम स्मिथ बताती है। एटलस स्मिथ से रेस्क्यू पॉइंट ढूंढने को कहती है। स्मिथ स्कैन कर रेस्क्यू पॉइंट की लोकेशन को निकाल लेता है। एटलस उसे जल्दी से वहां जाने को कहती है तो स्मिथ उछल उछल कर वहां से जाने लगता है। एटलस स्मिथ को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर हम कूदते हुए गए तो वो ड्रोन हमें देख लेंगे और हमें उड़ा देंगे, इसीलिए हम चलकर जाएंगे। स्मिथ एटलस की बात मानकर चलकर जाने लगता है। रास्ते में एटलस स्मिथ के सारे वेपन के बारे में पूछती है। स्मिथ उसे अपने सारे वेपन्स दिखाता है। साथ ही स्मिथ बार बार एटलस को न्यूरोलिंक से कनेक्ट होने को कहता है मगर एटलस उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो हार्लेन उसे हैक कर सकता है। फिर वो दोनों चलते चलते वहाँ के एक खूबसूरत जंगल में आ जाते हैं। यहाँ एटलस देखती है कि उसकी सारी टीम मर चुकी है। एटलस उन सब के बैच को निकाल कर अपने पास रख लेती है। तभी एटलस देखती है कि उन्होंने एक रोबोट सूट को मिस कर दिया है। स्मिथ एटलस को बताता है कि मैंने वो सूट रजिस्टर नहीं किया क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं है। एटलस उसे देखकर पहचान जाती है कि वो कर्नल का ही रोबोटिक सूट है। तभी वहाँ उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है तो एटलस वहाँ कास्का को देखती है। स्मिथ एटलस से पूछता है कि क्या आप इसे जानते हो। एटलस जवाब देती है कि हाँ, मैंने इसे धरती पर मारा था। इसका मतलब ये है कि हार्लेन ने एक और बना लिया है। यहीं एटलस को ये भी पता चलता है कि उसके लोगों की मौत ऊपर से गिरने से नहीं हुई है बल्कि उन्हें कास्का ने मारा है। स्मिथ एटलस से कहता है कि मेरे सेंसर ने 6 लोगों को डिटेक्ट किया है, आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। एटलस उसे कहती है कि मैं 6 AI रोबोट से नहीं लड़ सकती और पीछे हटने लगती है। तभी कास्का और उसकी टीम एटलस को देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। एटलस वहां से भागने लगती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत भयानक बाउंडर है। एटलस और स्मिथ उस बाउंडर में फंस जाते हैं। स्मिथ एटलस को किसी तरह उस बाउंडर से निकाल लेता है मगर कास्का और उसकी टीम उन पर लगातार हमला करते रहते हैं। एटलस स्मिथ को आयरन बॉम्ब फायर करने को कहती है। हालांकि स्मिथ एटलस को ऐसा करने से मना करता है मगर एटलस स्मिथ की बात नहीं सुनती। स्मिथ आयरन बम से उन पर हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत जबरदस्त धमाका होता है जिसमें कास्का की पूरी टीम मारी जाती है मगर कास्का अब भी जिंदा होता है। कास्का एटलस पर हमला करने वाला ही होता है। तभी जमीन फट जाती है और एटलस 400 फीट नीचे चली जाती है। यहाँ एटलस के पैर की हड्डी टूट जाती है तो स्मिथ उसे दोबारा जोड़ देता है और एटलस से कहता है कि अगर आप न्यूरोलिंक कर लेती हो तो हमारा दिमाग एक हो जाएगा और फिर हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। एटलस स्मिथ की बात मान लेती है और न्यूरोलिंक डिवाइस पहन लेती है और प्रोसेसिंग शुरू होने लगता है। फिर हम कास्का को देखते हैं जो पत्थरों से बाहर निकलता है और हार्लन को एटलस के बारे में बता देता है। यहाँ हम हार्लन के पास कर्नल को देखते हैं जिसे हार्लन टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं
एटलस और सिमित अब एक हो जाते हैं, यानी एटलस अब सिमित को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती है। एटलस सिमित को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है, तो सिमित उस जगह को स्कैन कर पता लगाता है कि उनके पास से थोड़ी दूर पर एक गुफा है। सिमित एटलस को लेकर उस गुफा के रास्ते बाहर आ जाता है। यहाँ एटलस कुछ फूलों को देखती है। एटलस उन्हें देखकर रुक जाती है। एटलस उन फूलों का नाम प्लांटी रखती है। तभी सिमित को अपने मोशन सेंसर पर कास्का नजर आता है, तो एटलस उसे उड़ाने का हुक्म दे देती है। सिमित अपनी मिसाइल से कास्का पर हमला करता है, जिसमें कास्का की पूरी बॉडी उड़ जाती है, बस उसका सर बचता है। एटलस उस सर को भी फोड़ देती है। तब तक सिमित कास्का के दिमाग को स्कैन कर हार्लेन का पता लगा लेता है, जो रेस्क्यू पॉइंट के पास ही होता है। ये देखकर एटलस सिमित को पहले हार्लेन के बेस पे जाने को कहती है, मगर सिमित उसे मना कर देता है और कहता है कि हम ये रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि अभी हम 100% कनेक्ट नहीं हुए हैं। ये सुनकर एटलस को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही हार्लेन के बेस पे जाने लगती है और अपना न्यूरो लिंक पे हटाने लगती है, मगर सिमित उसे ऐसा नहीं करने देता। वो एटलस की बॉडी को खुद कंट्रोल कर एटलस का दिमाग पढ़ने लगता है, तो उसे कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। उन तस्वीरों को देखकर सिमित एटलस को रिलीज कर देता है और एटलस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता, वहां आपकी जान को खतरा है। एटलस सिमित से कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी हार्लेन को ढूंढने में लगा दी और अब वो मेरे पास है, और अगर आज मैंने उसे नहीं मारा तो सारे शहीदों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर सिमित एटलस की बात मान लेता है और वो दोनों हार्लेन के बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये दोनों हार्लेन के बेस के पास पहुंच जाते हैं। हार्लेन का बेस बहुत हाईटेक होता है। सिमित यहाँ लोकेशन डिवाइस को जमीन के अंदर दफन कर देता है और एटलस से कहता है कि इसकी मदद से पृथ्वी पर हमारे लोगों को हार्लेन की लोकेशन का पता चल जाएगा। एटलस और करीब जाकर देखती है कि हार्लेन के एआई रोबोट शिप पर वही मिसाइल लोड कर रहे हैं जो कर्नल के पास थी। एटलस समझ जाती है कि हार्लेन पृथ्वी पर बड़ा हमला करने वाला है। तभी सिमित के सिस्टम में कुछ होने लगता है, जैसे उसे किसी ने हैक किया हो। तभी हार्लेन के रोबोट एटलस को देख लेते हैं। सिमित पूरी तरीके से बंद पड़ जाता है। कास्का एटलस को सिमित के अंदर से निकाल लेता है। वहीं पृथ्वी पर जनरल को हार्लेन की लोकेशन मिल जाती है। उधर एटलस के पास हार्लेन आता है और एटलस से बातें करने लगता है। वो एटलस से कहता है कि मैं तुमसे और माँ से बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। एटलस हार्लेन से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस शिप को लॉन्च मत करना, पर हार्लेन कहता है कि मैंने सालों लगा दिए कोई और रास्ता ढूंढने में, मगर इंसान हर प्रजाति के लिए बड़ा खतरा है और अपने खुद के ग्रह के लिए भी। आने वाले कुछ सालों में ही वो खुद को तबाह कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि माँ ने मुझे इंसानियत की हिफाजत के लिए बनाया था, इसीलिए मैं पृथ्वी की आधे से ज़्यादा आबादी को ख़त्म कर दूंगा और जो बचेंगे उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार मिलेगा और उनकी देखभाल उनके एआई साथी करेंगे। हार्लेन एटलस से ये भी कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। एटलस अब समझ जाती है कि हार्लेन ने जानबूझकर कास्का को पृथ्वी पर पकड़वाया था ताकि एटलस हार्लेन को मारने के जुनून में हार्लेन के पास आ जाए। दरअसल हार्लेन को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 2 कोड चाहिए थे, जिनमें से एक कोड कर्नल के दिमाग में था और एक एटलस के दिमाग में है, क्योंकि उन 2 कोड के बिना हार्लेन पृथ्वी की बाहर की सुरक्षा शील्ड को नहीं तोड़ सकता। हार्लेन एटलस के दिमाग से उस कोड को भी निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। तभी कर्नल को होश आ जाता है। कर्नल एटलस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। इस पर एटलस कहती है और मुझे स्मिथ की बात माननी चाहिए थी। कर्नल पूछता है कि क्या हुआ स्मिथ को। एटलस जवाब देती है कि उसमें पावर नहीं है। इस पर कर्नल कहता है कि नहीं, आर्क सूट की पूरी पावर खत्म नहीं हो सकती जब तक उनके रिएक्टर खाली ना किए जाएं या फिर ब्लास्ट ना हो जाएं। कर्नल एटलस को अपना न्यूरोलिंक देता है और कहता है कि उसे बुलाओ, हमारे पास अब भी मौका है हार्लेन को रोकने का। एटलस स्मिथ को बुलाने लगती है, मगर स्मिथ उन्हें कहता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि हम अभी 100% कनेक्ट नहीं हैं और जब तक मैं 100% कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर एटलस रोने लगती है और कहती है कि वो सारे रेंजर मेरी वजह से मरे हैं और अब पृथ्वी पर भी लोग मेरी वजह से मरेंगे। स्मिथ एटलस से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो हार्लेन था जिसने अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ी। एटलस कहती है नहीं, उसने नहीं तोड़ी। फिर एटलस स्मिथ को सारी बात बताती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एटलस की माँ हार्लेन को एटलस से ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसा एटलस को लगता था। इसीलिए एटलस हार्लेन से कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बेहतर बना दो, मगर हार्लेन उसे कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे एक इंसानी आदेश चाहिए। एटलस उसे आदेश दे देती है
है। हार्लेन न्यूरोलिंक को ऑल्डर कर एटलस से कनेक्ट कर देता है और हार्लेन देखता है कि इंसानों ने कैसे दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ये देखकर हार्लेन खुद को इंसानों से बेहतर समझने लगता है और पृथ्वी को बचाने के लिए इंसानों को मारने का फैसला करता है। तभी वहाँ एटलस की माँ आ जाती है और उस न्यूरोलिंक को एटलस के दिमाग से निकालकर खुद लगा लेती है। मगर तब तक हार्लेन पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो न्यूरोलिंक की मदद से एटलस की माँ की बॉडी को खुद कंट्रोल कर एटलस पर गोली चलाने वाला होता है। मगर उससे पहले एटलस की माँ एटलस को वहाँ से भगा देती है, पर हार्लेन एटलस की माँ को मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एटलस फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई। सिमित एटलस से कहता है कि आप सारी जिंदगी इस बात का बोझ अपने कंधों पर उठाकर घूम रही हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, पर आपकी माँ की वजह से आज मैं बना हूँ। प्लीज एटलस मुझ पर भरोसा कीजिए। एटलस स्मिथ पर भरोसा कर अपने दिमाग का कंट्रोल स्मिथ को दे देती है और वो दोनों 100% कनेक्ट हो जाते हैं। अब स्मिथ का दिमाग एटलस पढ़ सकती है और एटलस का दिमाग स्मिथ कर्नल और एटलस को वहाँ से बाहर निकालता है और एटलस को स्कैन करके बताता है कि हार्लेन 4 मिनट में शिप लॉन्च करेगा और बताता है कि हार्लेन के रोबोट्स ने मेरे सारे हथियार निकाल लिए हैं सिवाय एक गोली के। वहाँ कुछ रोबोट्स पार्ट पड़े होते हैं। स्मिथ उन्हें खुद में फिट कर लेता है और हार्लेन के रोबोट से लड़ने लगता है। स्मिथ पर हार्लेन के रोबोट चारों ओर से गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी कर्नल वहां पड़े रॉकेट फ्यूल पर गोली चला देता है जिसमें कास्का के साथ सारे रोबोट जलकर मर जाते हैं। तभी स्मिथ एटलस को बताता है कि शिप टेक ऑफ करने वाला है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी वहाँ हार्लेन आ जाता है और स्मिथ को रोक देता है। तब तक शिप टेक ऑफ कर लेता है। एटलस स्मिथ से कहती है कि इस पर फायर करो। इस पर स्मिथ कहता है कि अगर गोली शिप के कार्बन बोर्ड को लगी तो सब कुछ आग की लपटों में गिर जाएगा और हम दोनों मर जाएंगे। एटलस कहती है कि मिसाइल को हैक करो। स्मिथ शिप को हैक करके उस मिसाइल को लॉक करने लगता है। यहीं हार्लेन उन पर लगातार हमला करता रहता है। तब तक स्मिथ पूरी शिप को हैक कर लेता है और एटलस उस शिप पर फायर कर उसे उड़ा देती है और हार्लेन का प्लान नाकाम हो जाता है। यह देखकर हार्लेन को बहुत गुस्सा आता है और वो एटलस से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ये कर पाओगी, मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम ही मेरे लिए दूसरा शिप मंगाओगी। और फिर हार्लेन और एटलस में फाइट होने लगती है। हार्लेन बहुत फास्ट होता है, वो एटलस और स्मिथ पर भारी पड़ने लगता है। एटलस स्मिथ से कहती है कि हम इससे नहीं जीत सकते, इसके लिए तुम इसके हर एक मूव को समझो और फिर हमला करो। स्मिथ ऐसा ही करता है और थोड़ी देर के लिए एटलस और स्मिथ हार्लेन पर भारी पड़ते हैं। स्मिथ हार्लेन के हाथ को उखाड़कर फेंक देता है, मगर हार्लेन बहुत ही हाईटेक एआई रोबोट है। वो अपने हाथ को दोबारा जोड़ लेता है और इस बार वो स्मिथ के रिएक्टर को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से स्मिथ की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक फैल जाती है और एटलस बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। स्मिथ एटलस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तब तक हार्लेन स्मिथ को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और स्मिथ पूरी तरीके से बंद पड़ जाता है। तभी एटलस पीछे से आकर हार्लेन के सर में लोहे की रोड घुसा देती है और हार्लेन अधमरी हालत में हो जाता है। हार्लेन एटलस से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें ऊपर से ऑर्डर है मुझे जिंदा वापस ले जाने के लिए। एटलस हार्लेन से कहती है कि हमें बस तुम्हारा सीपीयू चाहिए। एटलस हार्लेन का सीपीयू निकाल लेती है और हार्लेन मर जाता है। तभी स्मिथ थोड़ी देर के लिए होश में आता है। एटलस स्मिथ से कहती है कि चलो इस मनुष्य ग्रह से निकलते हैं। स्मिथ एटलस से कहता है कि हम दोनों यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, मगर आप जरूर निकलोगी। मैं हमारा न्यूरोलिंक बंद करके बाकी का ऑक्सीजन ब्रीथिंग मास्क में भेज दूंगा जिससे आपको 11 मिनट का ऑक्सीजन मिल जाएगा। एटलस स्मिथ से कहती है नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। इस पर स्मिथ कहता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है अपने रेंजर को जिंदा रखना। ये कहकर स्मिथ प्रोसेस शुरू कर देता है। एटलस उसे थैंक्स कहती है और स्मिथ शटडाउन हो जाता है। तभी वहाँ सियाइन की सेना आ जाती है और एटलस को वहाँ से पृथ्वी पर ले आती है। अगले दिन जनरल एटलस के लिए वही फूल लाता है जो GR-39 पर एटलस ने देखे थे और अब एटलस भी एक रेंजर बन जाती है। अब वो एक आर सूट में बैठती है और स्मिथ की आवाज़ को सुनती है। एटलस उस रोबोट सूट से उसका नाम पूछती है। वो कहता है कि गैस करो। यहाँ एटलस समझ जाती है कि उन लोगों ने स्मिथ को दोबारा बना दिया है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।